हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। मिल वर्क्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का जिस आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है, यानी कि लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, लास्ट डे फाइनल डिसीजन क्या है, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आईपीओ 14 को ओपन हुआ था 16 जुलाई, आज क्लोज किया जा रहा है। 21 जुलाई का लिस्टिंग डेट, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 315 टू 331 रुपीज का प्राइस बैंड, 400 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, बुक बिल्ड आईपीओ, 160 करोड़ का इशू साइज, 48.4 लाख शेयर्स इशू किया गया है। पेस स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज मार्केट मेकर, जो कि बीएसई एसएमई पे लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 17 जुलाई का, 20 को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी, एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे। 27.3% बिग एचएनआई, 9.1 स्मॉल एचएनआई, 4.6 और रिटेल 31.9% ऑफर दी गई है, जो कि रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 800 शेयर्स मिलेंगे, 2.6 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4 लाख पे करना पड़ेगा। बिग जो कि मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं और 9.2 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.6 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं, लेकिन अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है स्मॉल एचएनआई बिग एचएनआई में, तो आपको मिनिमम लॉट होगा। जैसे स्मॉल एचएनआई ओनली 3 लॉट, बिग एचएनआई ओनली 8 लॉट अलॉटमेंट होगा। एंकर से 43.8 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। लेकिन अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे, इस पर 2 डे सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो नो डाउट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। हाँ, क्यूआईबी अंडर सब्सक्राइब है 22% का, जो कि क्यूआईबी हमेशा लास्ट डे में अप्लाई करते हैं। अब देखना है कि क्या आज के दिन अप्लाई होता है या फिर नहीं। लेकिन गाइस बाकी कैटेगरीज में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है। क्यूआईबी 22% सब्सक्रिप्शन, 1.9 लाख शेयर्स बीट किया 6.5 करोड़ का। बाकी कैटेगरीज बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब, जो कि बिग एचएनआई 73.1 टाइम का, 4.4 लाख शेयर्स ऑफर था, 3.2 करोड़ शेयर्स बीट किया 1071 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 58.7 टाइम सब्सक्राइबर, 2.2 लाख शेयर्स ऑफर था, 1.3 करोड़ शेयर्स बीट किया 430 करोड़ का। रिटेल 71.7 टाइम सब्सक्राइबर, 15.5 लाख शेयर्स ऑफर था, 11.1 करोड़ शेयर्स का बीट किया 3673 करोड़ का। और टोटल हुआ 50.6 टाइम सब्सक्रिप्शन, 15.6 करोड़ शेयर्स बीट किया 5180 करोड़ का। और 1,59,065 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। और गाइस 2 डे सब्सक्रिप्शन नो डाउट बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब किया गया है। जीएमपी की बात करें तो कंपनी का जीएमपी ट्रेड कर रहा है 380 रुपीज का और 117.8%, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग एंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जीएमपी बहुत तेजी से ग्रोथ किया। डे 1 में 300 रुपीज का जीएमपी था, लेकिन उसके बाद डे 2 में 390 रुपीज का जीएमपी, 90 रुपीज का जीएमपी इंक्रीज कर गया, जो कि डबल से भी ज्यादा लिस्टिंग एंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 721 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, लेकिन 1.5 लाख रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट पर मिल सकता है। बिजनेस की बात करेंगे तो कंपनी प्रेसिजन इंजीनियरिंग कंपनी है, जो कि ये कंपनी इंगेज है मशीन कंपोनेंट्स, स्टील, शीट मेटल पार्ट्स का एटसेट्रा का मैन्युफैक्चरिंग है, जो कि रेलवे, एरोस्पेस, डिफेंस और सेमीकंडक्टर सेक्टर्स में यूज होता है। फाइनेंशियल अगर देखिएगा तो टॉप 25 से बहुत ही शानदार परफॉर्म किया और 26 में 153 करोड़ का रेवेन्यू और 37 करोड़ का प्रॉफिट, जो कि शानदार परफॉर्म किया 25 से। ये डाउट ठीक क्रिएट नहीं कर रहा है, बल्कि सस्टेनेबिलिटी को लेकर कंसर्न रेज भी कर रहा है। 5 जून के अकॉर्डिंग ऑन हैंड 67.1 करोड़ का ऑर्डर बुक है कंपनी पर, लेकिन ट्रेड रिसीवेबल से बहुत तेजी से राइज हो रहा है, जो कि ये भी एक अलार्म रेज कर रही है। पीयर कॉन्टेक्स्ट करेंगे, पीयर अगर देखा जाए तो कंपनी के जो पीयर्स है अगर बात करें तो इसमें है गाइस यूनिमेक एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग, आजाद इंजीनियरिंग, एकॉर्ड ट्रांसफार्मर एंड स्विच गियर, अवाना इलेक्ट्रो सिस्टम्स, पावरिका, ये सभी इसका कॉम्पिटिटर है। ऑब्जेक्टिव क्या है तो प्लांट मशीनरी परचेज करने के लिए कैपेक्स करना चाहता है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज प्री आरओई 70, आरओसी 56.4, आरओएनडब्ल्यू 44.8, पीएटी मार्जिन 24.9, एबिटा मार्जिन 36.7% का, डेट टू इक्विटी 0.2, पीवी 5.1, पी रेशियो 11.4 टाइम का। प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 65.1% का, मार्केट कैप 583 करोड़ के अराउंड है। इसके रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया है एग्रेसिव प्राइस रखी गई, मतलब कि बहुत ही ओवरली प्राइस रखा गया। आईपीओ का जो प्राइस बैंड है ओवरली प्राइस रखी गई है। बट अगर हम इसके स्वॉट एनालिसिस करें तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो कंपनी ऑपरेट कर रहा है, स्ट्रेंथ अगर देखा तो प्रेसिजन इंजीनियरिंग एंड एरोस्पेस कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ऑपरेट करता है। प्रेसिजन मशीन कंपोनेंट्स, शीट मेटल पार्ट्स, इंटीग्रेटेड असेंबलीज का मैन्युफैक्चर करता है। हाई ग्रोथ इंडस्ट्रीज को सर्व कर रहा है, जिसमें इंक्लूड एरोस्पेस, डिफेंस, रेलवेज, सेमीकंडक्टर्स, ये जितने भी सेक्टर्स है गाइस ये हाई ग्रोथ सेक्टर्स है। और बीटीपी और बीटीएस दोनों मैन्युफैक्चरिंग, दोनों में मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज है, जिससे कस्टमाइज्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है, इनेबल करता है। मल्टीपल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, जो कि प्रोडक्शन स्केलेबिलिटी और क्वालिटी कंट्रोल सपोर्ट करता है। और स्ट्रॉन्ग इंजीनियरिंग एक्सपर्टाइज है और फोकस है कंपनी का प्रेसिजन मैन्युफैक्चरिंग पर, जिससे हाई एंट्री बैरियर्स क्रिएट करता है। लेकिन साथ में रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो कर रहा है, जिसे बिजनेस मोमेंटम
इंप्रूव करता हुआ इंडिकेट कर रहा है। लेकिन वीकनेस की बात करें, बिजनेस डिपेंड करता है लिमिटेड नंबर ऑफ ओईएम कस्टमर्स पर, हाई कैपेक्स रिक्वायर्ड होगा मशीन एडवांस्ड मशीनरी और टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स में के लिए, वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है, प्रेसिशन मैन्युफैक्चरिंग इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट्स के कारण रेवेन्यू फ्लक्चुएट कर सकता है क्योंकि प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन कस्टमर ऑर्डर्स पर डिपेंडिंग होने के कारण। स्केल रिलेटिवली बहुत ही स्मॉलर है ग्लोबल प्रेसिशन इंजीनियरिंग कंपनीज के कंपैरिजन में। अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो डिमांड ग्रो कर रही है एरोस्पेस, डिफेंस, सेमीकंडक्टर, रेलवे कंपोनेंट्स के लिए, और गवर्नमेंट सपोर्ट है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग डिफेंस प्रोडक्शन के लिए जिससे ग्रोथ ड्राइव कर सकता है। एक्सपोर्ट मार्केट में एक्सपेंशन रेवेन्यू डाइवर्सिफाई कर सकता है। सेमीकंडक्टर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है जिससे न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। कैपेसिटी एक्सपेंशन इकोनॉमीज ऑफ स्केल और प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव कर सकता है। लेकिन थ्रेट अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्रेसिशन इंजीनियरिंग कंपनीज से। रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के कारण कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट रिक्वायर हो सकता है, और सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन के कारण रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है। इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण इंडस्ट्रियल कैपेक्स को रिड्यूस कर सकता है। कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन के कारण रेवेन्यू स्टेबिलिटी इंपैक्ट कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट करें तो लार्ज प्रेसिशन इंजीनियरिंग कंपनीज के कंपैरिजन में ऑपरेट कर रहा है एज अ स्पेशलाइज्ड मैन्युफैक्चरर प्रेसिशन मशीन कंपोनेंट्स और इंटीग्रेटेड असेंबलीज का। और अदर इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग के अगेंस्ट देखा जाए तो प्रेसिशन मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, इंजीनियरिंग एक्सपर्टाइज, प्रोडक्ट क्वालिटी और कस्टमर रिलेशनशिप पर compete करता है। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ रिप्रेजेंट कर रहा है एरोस्पेस, डिफेंस एंड प्रेसिशन इंजीनियरिंग सेक्टर पे, जहां ग्रोथ डिपेंड करता है ऑर्डर बुक एक्सपेंशन, मैन्युफैक्चरिंग इफिशियंसी, एक्सपोर्ट ग्रोथ और हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज से डिमांड इंक्रीज हो रहा है, इस पर डिपेंड करता है। लिस्टिंग स्ट्रैटेजी अगर देखिए लिस्टिंग इनके लिए अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड स्ट्रॉन्ग होता है, रिटेल, एचएनआई, क्यूआईबी कैटेगरीज में हर एक कैटेगरी तो कंसीडर कर सकते हैं। जीएमपी सब्सक्रिप्शन ट्रेंड को मॉनिटर कीजिए इशू क्लोज से पहले अगर अप्लाई करना है तो। लेकिन गाइज लॉन्ग टर्म के लिए उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल है जिनका पॉजिटिव आउटलुक है एरोस्पेस, डिफेंस और प्रेसिशन इंजीनियरिंग पर। और साथ में गाइस ऑर्डर बुक लॉन्ग टर्म के लिए ऑर्डर बुक ग्रोथ, कस्टमर डाइवर्सिफिकेशन, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, प्रॉफिटेबिलिटी को ट्रैक की जाएगा लिस्टिंग के बाद। स्ट्रैटेजी वर्डिक्ट लिस्टिंग के लिए अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड जीएमपी सपोर्टिव होता है तो कंसीडर कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल है जिनका लॉन्ग टर्म व्यू है प्रेसिशन इंजीनियरिंग, एरोस्पेस और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पर। तो ओवरऑल अगर बात करें कंपनी फंडामेंटली तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हाँ फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा आपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो गाइस वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।